के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जो स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी के जो है प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है। आज हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? चार ऑप्शन है, कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, माहेश्वर तिवारी। राइट ऑप्शन है गिरधर राठी। बाकी के कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, माहेश्वर तिवारी और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, ये सभी लोग नवगीत विधा से संबंधित हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? चार ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये स्टेटमेंट है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। ये स्टेटमेंट है। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? चार ऑप्शन है, देखते हैं। नागार्जुन, मुक्तिबोध, सुदामा पांडे धूमिल, लीलाधर जगूड़ी। राइट ऑप्शन है सुदामा पांडे धूमिल की पंक्तियां हैं। इनकी रचना है काव्य सड़क से संसद तक, 1972 में इनकी रचना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपरोक्त गीत इनमें से किस काव्य संग्रह से संबंधित है? चार ऑप्शन है, निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत। इनकी रचना शांति गीत से संबंधित है, मैं नीर भरी दुख की बदली। पांचवा प्रश्न देखते हैं। जुंग के अनुसार, कहीं कहीं ये युंग भी लिखा रहता है। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन क्यों आ गया। देखिए, आप टीजीटी पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नेट में पूछा गया था 2019 में, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ऐड कर लिया मैंने। चलिए देखते हैं। परपीड़न रत ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि, आत्मपीड़न रत ग्रंथि, इडिपस ग्रंथि। राइट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है लड़की का पिता के प्रति प्रेम, और इडिपस ग्रंथि में बेटे का माता के प्रति प्रेम होता है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? चार ऑप्शन है, नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। राइट ऑप्शन है नाभादास जो है कृष्ण भक्ति धारा के कवि नहीं है, ये राम भक्ति धारा के कवि हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। यही सच है कि कहानीकार कौन है? चार ऑप्शन है, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग। राइट ऑप्शन है मन्नू भंडारी। आठवां प्रश्न है, हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल, उपरोक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? चार ऑप्शन है, कुरुक्षेत्र, जयद्रथ वध, उन्मुक्त, और चौथा है अशोक की चिंता। राइट ऑप्शन है उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त की रचना है, जिसमें से ये स्टेटमेंट लिया गया है। नौवां प्रश्न देखते हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपरोक्त संवाद किस कहानी से संबंधित है? चार ऑप्शन है, धुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। राइट ऑप्शन है आकाशदीप। दसवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? चार ऑप्शन है, महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, महात्म सिंह। राइट ऑप्शन है महात्म सिंह जो है मॉरिशस का लेखक नहीं है। 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? चार ऑप्शन है, ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी। राइट ऑप्शन है रूप मंजरी जो है अग्रदास की रचना नहीं है, ये नंददास की रचना है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? चार ऑप्शन है, अभिनव गुप्त, शंककु, भट्ट लोलट, भट्ट नायक। राइट ऑप्शन है भट्ट लोलट ने किया था
तद्रुपतानुसंधान का शब्द का प्रयोग। निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? 4 ऑप्शन है। परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी। राइट ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान। 14वां प्रश्न देखते हैं। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? 4 ऑप्शन है। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि, गुणौचित्य। राइट ऑप्शन है रस ध्वनि। 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? 4 ऑप्शन है। राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, ब्रेख्त के नाटक सिद्धांत के निकट। राइट ऑप्शन है कला के लिए कला। जो स्टूडेंट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं और ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।